डिप्थीरिया के लक्षण और संकेत आमतौर पर किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के 2 से 5 दिन बाद शुरू होते हैं। संकेत और लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं: गले और टॉन्सिल्स को ढकने वाली एक मोटी ग्रे लेयर, गले में खराश और आवाज बैठना, सांस लेने में मुश्किल या तेज सांस लेना, बुखार और ठंड लगना, थकन होना। कुछ लोगों में डिप्थीरिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया के संक्रमण से केवल हल्की बीमारी होती है या कोई स्पष्ट संकेत और लक्षण नहीं होते। संक्रमित लोग जो अपनी बीमारी से अनजान रहते हैं, उन्हें डिप्थीरिया के वाहक के रूप में जाना जाता है। उन्हें वाहक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे खुद बीमार हुए बिना भी संक्रमण फैला सकते हैं। आप या आपका बच्चा डिप्थीरिया से पीड़ित किसी इंसान के संपर्क में आए हैं, तो तुरंत अपने पारिवारिक डॉक्टर को बुलाएं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आपके बच्चे को डिप्थीरिया के खिलाफ टीका लगाया गया है या नहीं, तो अपॉइंटमेंट लें। सुनिश्चित करें कि आपके खुद के टीके चालू हैं। लोगों को डिप्थीरिया होने का खतरा अधिक होता है, उनमें शामिल हैं बच्चे, भीड़-भाड़ या अस्वस्थकर परिस्थितियों में रहने वाले लोग, कोई भी व्यक्ति जो ऐसे क्षेत्र में यात्रा करता है जहां डिप्थीरिया संक्रमण अधिक आम। यदि डिप्थीरिया का उपचार ना किया जाए तो डिप्थीरिया हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। आजमगढ़ में डिप्थीरिया की फैलती बीमारी की रिपोर्ट हमारे सीनियर पवन कुमार के साथ। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। एक बहुत ही अहम विषय सामने है। ये विषय नहीं, एक बहुत ही बड़ा मामला है जो कि सुल्तानपुर के नटगांव से उन्नाव में भी ये मामला देखा जा रहा है कि 5 बच्चों की सुल्तानपुर में मौत हो गई। वजह क्या है ये जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। एक बीमारी आई है जिसका नाम है गला घुट्टू। सुल्तानपुर में लगातार इस मामले को लेकर पूरा गांव संक्रमित है, मगर बताया जा रहा है वहां पर 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिससे वहां पे दहशत बनी हुई। उस मामले में जब मैंने रिसर्च किया तो कई बातें सामने आई। उन बच्चों के भी नाम बताएंगे जिनकी मौत हुई है, और ये गांव नटगांव है। और चिंता का विषय है, सरकार इस पर अभी कोई ध्यान नहीं दे रही। इस मामले को लेकर एक रिपोर्ट है जो हम आपको बताएंगे और साझा करेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के निर्देश पर आजमगढ़ पहुंचा प्रतिनिधि मंडल। प्रियंका गांधी ने निर्देश दिया था कि आजमगढ़ पर जाकर वहां लोग मिले। बच्चों की मौत के लिए प्रशासन जिम्मेदार बता रहे हैं राकेश राठौर, जो वहां गए हुए थे, और कांग्रेस के वो सांसद भी हैं। सीधा सुल्तानपुर गांव पीड़ितों से मुलाकात के बाद डीएम से भी मिले और प्रतिनिधिमंडल ने वहां प्रशासन की लापरवाही से फेल हो रहा है गला घुट्टू, ये बात अनिल यादव ने कही है। अब आपको वहां का मामला बताते हैं पूरा, जिसमें अमर उजाला की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये जानकारी है कि 10 बच्चों की हालत खराब थी। उसमें स्थानीय मीडिया का कहना है एक मीरू है, उनका जो पुत्र है सुहेल, जो 3 साल का था, और एक आतिफ है उनका पुत्र कैश, अलीराज 5 साल का जो उनका पुत्र था मिनहाज, मोहम्मद उनके पुत्र 3 साल का था सुहेल, कासिम उनकी पुत्री थी गुड्डी जो 1 साल की थी। उनकी मौत हो चुकी। लगभग 10 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं, मगर सरकार की लापरवाही से ये डिप्थीरिया नाम की ये बीमारी है जिसको गला घुट्टू आम भाषा में लोग कहते हैं, और ये नटबस्ती गांव में है जो 10 दिन से वहां पर जो 5 बच्चों की मौत हुई, उनकी जो उम्र थी वो 1 से 1.5 साल से लेकर 6 साल की बताई जा रही है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 अगस्त को पहले कैश नाम का जो बेटा था आतिफ जी का, वो 6 साल का था, उसकी मौत हुई। उसके बाद 6 अगस्त को कश्मीरा पुत्री रोजन इलाज के अभाव में खत्म हो गई।
कि आजमगढ़ लेके जाओ। आजमगढ़ लेके गए एलजी यादव में जी। एलजी यादव जांच करवाए, उससे कहे रिफंड किए कि ले जाओ चकरपालपुर में। चकरपालपुर में जिले के गए, वहाँ कह रहे हैं कोई इलाज नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि आज 12 बजे तक ले बोतल चढ़ना चाहिए। वहाँ चढ़ा बोतल चढ़ना चाहिए 12 सब 12:30 बजे। वहाँ बच्चा इस पार गला घोट ये सब खाली इतना सूजन था, कुछ नहीं घोट पा रहा था। वो लोग कहे कि अब इस पार हो गया, बच्चा नहीं बचेगा। हम लगे रोने पटकने लगे, हमको निकाल दिए, तुरंत निकाल दिए, रिफंड करके कहा ले जाओ। हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा कि बच्चन का खिया है, तो जो पैसा रहा सब कुछ लगा के उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ रहे थे, कुछ नहीं मिला। यही सब बात है। क्या चाहती हैं आप चाहते हैं साफ सफाई और बच्चे सुरक्षित रहे और बच्चन को हो ना पाए, ऐसा घटना ना हो मेरे गांव में। उसके बाद 3 मौतें और हुई, ये जानकारी वहां से निकल के आई। वहां के जो स्थानीय मीडिया है उनसे ये अपडेट मिला और बताया जा रहा है उन्नाव जिले में भी नवाबगंज और असौ, जहां पर 3 गांव हैं, गलाघुट्टू की बीमारी से संक्रमित लोग दिख रहे हैं और वहां भी बच्चों की मौत हुई है। मगर कांग्रेस की जो डेलीगेशन टीम गई थी, उनका कहना है ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही का कारण है, क्योंकि जो 2 मौतें मैंने आपको बताई हैं उसमें इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। और बताया जा रहा है सुल्तानपुर के गांव में ये बीमारी का कारण है वहां पर पानी का पास ना होना, नालियां भरी पड़ी हुई हैं, खेत में पानी बना हुआ है और वो गंदगी जिस तरीके से उस गांव में बसी हुई है, तो वो बच्चे जो बाहर खेलते हैं, घूमते हैं, इस बीमारी से संक्रमित हो गए। फिलहाल अपडेट सुल्तानपुर का ये है कि गलाघुट्टू जो डिप्थीरिया की बीमारी है उससे पूरा गांव संक्रमित है और इस पर कांग्रेस का ये स्टैंड है कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और वहां पर स्वास्थ्य को देखते हुए प्रियंका गांधी ने निर्देश दिया कि आजमगढ़ टीम गई, मुलाकात की और उसके बाद अब ये बात वो सदन में भी उठाएंगी। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बात को फेसबुक पे भी पोस्ट किया और उन्होंने कहा है सदन में भी हम बात उठाएंगे। ये बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने फेसबुक पर पोस्ट भी किया। ये बात प्रियंका गांधी ने कही। ये छोटी सी रिपोर्ट है जो मैंने आपको जानकारी दी। इसमें जो टीम गई थी उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अनिल यादव जो प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस से, वो जाते हैं। उनका कहना है सीधा सुल्तानपुर के में नट बस्ती में मूलभूत सुविधा तक नहीं है, नालियां गंदी भरी हैं, शौचालय तक की दिक्कत है। सीधा सुल्तानपुर गांव के दौरे के बाद प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी आजमगढ़ से मुलाकात करके लापरवाही कर रहे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई, गलाघुट्टू से मरे बच्चों के परिजनों के लिए आवास, गांव में शौचालय, जल निकासी के लिए नालियां, संक्रमित बच्चों के इलाज की गारंटी और मरे बच्चों के परिजनों के लिए 10-10 लाख का मुआवजा की मांग की। सुल्तानपुर के गांव में ये जो डेलीगेशन गई थी उसमें चंद नाम मैं आपको बता देता हूं। कौशल सिंह मुन्ना, नदीम खान, राम कुमार यादव, उमर शेख, रविशंकर पांडे, अरविंद यादव, विकास यादव, भोला प्रधान, शैलेश प्रधान, अमरजीत यादव, मुन्नू यादव आदि की उपस्थिति थी। ये जो कांग्रेस की डेलीगेशन गई थी वहां पर लोगों से मुलाकात की, पीड़ित परिवार से बात की और जैसा कि मैंने आपको बताया कि साफ साफ वहां जिस तरह से गंदगी है जिसके कारण ये बच्चे संक्रमित हुए और इसको नहीं झेल पाए, जिसके कारण उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। और इस पर कांग्रेस मीडिया में जारी बयान में सांसद राकेश राठौर ने कहा कि गलाघुट्टू से हो रही मासूम बच्चों का सवाल सदन में उठाया जाएगा। पिछले 1 महीने में 8 बच्चों की मौत हो गई है और प्रशासन सो रहा है
और ये बात लाजमी है। इस तरह का वारदात जिस तरह सुल्तानपुर में हो रहा है और सरकार का को नजरअंदाज करना, सवाल उठेंगे। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए राजपथ भारत के साथ। धन्यवाद।